एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर, और ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है प्लस का साइन दिया हुआ है सीधा ही सम का फार्मूला लगाएंगे काम हो जाएगा, तो गलत होगा। कैसे? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो प्लस का साइन है और क्वेश्चन में लिखा है सम निकालो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस l। हमने l क्यों लिया है? क्योंकि ऑलरेडी लास्ट टर्म दी हुई है, इसीलिए आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। लास्ट टर्म नहीं दी होती तो बच्चों फॉर्मूला होता Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो आपको पता है इसी फॉर्मूले से ये वाला निकलता है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि n/2 a कितनी बार है? 2 बार, तो a प्लस a कितना हो गया? 2a। यहाँ पर बचा है n-1, साथ में क्या आएगा? d। और इस पूरी टर्म को ही हम क्या लिखते थे बच्चों? an लिखते थे, और an का मतलब ही क्या होता है? लास्ट टर्म। तो n/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों? a प्लस। तो इसी से हमने ये फॉर्मूला निकाला। तो हमें L वाला अप्लाई क्यों करना और ये क्यों नहीं करना? क्योंकि ये करेंगे थोड़ा बड़ा होगा, L वाला सीधे अप्लाई करने पर छोटे में काम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर A तो गिवन है, वो पहला टर्म वो है 7। D निकालना चाहते हैं तो क्या होता है बच्चों? सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें। 10 इंटीजर 1/2 माइनस 7 कर दीजिए। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 3 और 1/2 पेंडिंग पड़ा रहेगा। ठीक है, इंटीजर से इंटीजर माइनस हो गया, फ्रैक्शन वाला पार्ट सीधा ही आ गया। इसको अगर आप लिखना चाहें तो 2 3 जा 6 और 1 7/2 आपके पास आ गया है। किसकी वैल्यू? D की। यहां पर देख रहे हैं तो L, उसी को हम बोलते हैं AN, जिसकी वैल्यू है बच्चों 84। अब क्या करना है? हम फॉर्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d। an हमें दिया है 84, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 प्लस n हमें अननोन है, निकालना पड़ेगा। n यहां लिख देता हूं अननोन, ये लीजिए। d कितना है बच्चों? 7/2। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो 84 में से क्या माइनस कर देते हैं बच्चों? 7। अब क्या बच जाएगा? n-1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 7/2। 84 में से 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा 77। यहाँ आएगा n-1 मल्टीप्लाई में 7/2 डिवाइड में 2 है, अगर ले जाएंगे तो बच्चों आएगा मल्टीप्लाई में 2, और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, बचेगा n-1। 7 से आप कट कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 11 टाइम। 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n-1, या फिर 22 प्लस 1 किसके बराबर आएगा? n के। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, ये लगाना है। तो S23 लगा के देख लेते हैं। तो 23/2 n/2 23/2 a प्लस l, a की वैल्यू है हमारे पास 7 और l की वैल्यू हमारे पास है 84। तो 23/2 यहां पर हो गया आपके पास 84 प्लस 7 91। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कट तो होगा नहीं। तो 23 को हम कर लेते हैं 91 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 23। 9 3 जा 27, बचेगा 2। यहाँ 9 2 जा 18 और 2 20, हमारे पास आ गया 3902। मैं यहाँ लिख देता हूं 209 और 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। अब क्या करना है? इसको हम ले आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें कैसा मिला है? मिक्स फ्रैक्शन। तो S23 हमें मिलेगा 10। यहाँ पर अगर हम करेंगे 1946 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 2092 प्लस 1 2093। तो आपका आंसर आ गया 1046 इंटीजर 1/2, पहले नंबर का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैंने जगह भी छोटी रखी है।
तो कैसे निकालेंगे, पहले a की वैल्यू लिख दीजिए बच्चों, वो कितनी है 34। d कैसे निकलता है, सेकेंड में से फर्स्ट, 32 माइनस 34, बड़ा माइनस का नंबर है तो माइनस का क्या आ जाएगा 2। यहां पर हम जाएंगे an पे, an बच्चों किसके बराबर, l के, कितना दिया है 10। हम लिख देते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और n जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों, अननोन है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखने के बाद an हमारे पास 10 आ गया, a की वैल्यू है 34, ठीक है, n माइनस 1, d कितना है हमारे पास -2, तो ब्रैकेट में जरूर डाल दीजिए। अब इसको माइनस कर देते हैं 10, पहले क्या होता है जो पूरी टर्म के साथ प्लस माइनस होता है उसको ट्रांसफर करना होता है। तो पूरी टर्म ये है एक, इसके साथ प्लस में ये है, या तो आप इसको ट्रांसफर कीजिए तो इसको तो करने का फायदा नहीं है, जो कांस्टेंट है उसी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो माइनस का आएगा 34 इज इक्वल टू n माइनस 1, ब्रैकेट में आ गया माइनस का 2। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई में, पहले इसको माइनस करते, 34 माइनस 10 होता है 24, बड़े नंबर के आगे माइनस, इज इक्वल टू n माइनस 1, ब्रैकेट में आ गया -2। दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाएगा एक नंबर, तो ट्रांसफर करने पर डिवाइड, -24 डिवाइड बाय -2 किसके बराबर, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 की टेबल में 24 12 टाइम आता है, तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 12 प्लस 1 किसके बराबर आएगा बच्चों, n के, तो 13 इक्वल टू n, या फिर n इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। यहां तक तो बच्चों ओके। हमें क्या निकालना है, एस एन, n बाय 2 a प्लस l, यही फॉर्मूला होता है। एस एन की जगह कितना आ गया 13, 13 बाय 2, ब्रैकेट में ले लेंगे a की वैल्यू हमारे पास है 34 प्लस l कितना है 10, चलिए ठीक है, तो 13 बाय 2 ये हो गया बच्चों 44, तो कट कर देते हैं, कितना आएगा 22, 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 इंटू 22, तो यहां लिखते हैं 22, यहां पर 13, तो यहां पर हो गया आपके पास 13 टू 26, 2 कैरी, 26 और 2 28, तो आपके पास बच्चों आ गया 286, किसकी वैल्यू आ गई, S13 की, मतलब इन सब को प्लस करेंगे यहां तक से 34 से लेकर 10 तक, तो कितना आंसर आएगा बच्चों 286 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट वाला भी कर लेते हैं, चलिए फटाफट लास्ट वाला कर लेते हैं, और लास्ट वाला कैसे होगा वो देखिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं फिर से एक सीरीज दी हुई है, तो यहां पर आप पहले a लिख लीजिए, कितना है बच्चों -5, d निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, -8 दिया है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या आ गया -5, तो क्या मिलेगा -8 माइनस माइनस +5, तो d आ गया आपके पास -3। n हमें सर्च करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो an दिया है, या फिर जिसको हम l बोलते हैं, वो बच्चों कितना -230। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 और d, an दिया हुआ हमारे पास -230 इज इक्वल टू a कितना है बच्चों -5 प्लस n सर्च करना है d कितना है बच्चों -3, तो ब्रैकेट में डाल के छोड़ दीजिए। अब -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 5, पहले तो यही रूल है कि जो प्लस में हो उसी को ट्रांसफर करो, या माइनस में उसको ट्रांसफर करो, तो n माइनस 1 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चों -3, तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में 230 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना आएगा बच्चों 225 n माइनस 1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -3, तो हम पहले -3 को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ आ गया -3 किसके बराबर आएगा n माइनस 1 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 7 जा और 3 5 जा, किसके बराबर n माइनस 1। मैं अब यहाँ पर लिख देता हूं, तो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1, 75 प्लस 1 किसके बराबर n के, 76 किसके बराबर हो गया n के, n की वैल्यू आ गई 76। शायद यहां तक विजिबल होगा, मैं वीडियो भी देख लेता हूं। बहुत ही बढ़िया। अब आगे वाली कहानी हम लोग यहां लिख देते हैं बच्चों, s कितना आएगा 76, कितना होगा 76 बाई 2, a प्लस l, a कितना है बच्चों -5, और l कितना है, l का मतलब यहां पर an है माइनस का 230, तो यहां पर हो गया, इसको कट करेंगे 38 टू जा 76, ब्रैकेट में आएगा माइनस का 235,
अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं जगह देख करके, चलो यही मिटा देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई